जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी उसकी यूनिट 3 का ये पार्ट 28 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पैराबोलिक डिश के बारे में पढ़ा, पैराबोलिक डिश कलेक्टर जो है तो उसी के हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक पैराबोलिक डिश इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड एज अ पैराबोलोइड ऑफ रेवोल्यूशन। एक पैराबोलोइड टाइप की शेप की छतरी सी रहे और वो घूमती रहेगी ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। विच टाइप ऑफ फोकस डज अ पैराबोलिक डिश प्रोड्यूस? पॉइंट फोकस प्रोड्यूस करेगा। द ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ डिश कॉन्सेंट्रेटर, जो डिश कॉन्सेंट्रेटर है उसकी ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी भैया? 2 एक्सिस एजिमुथ एंड एलिवेशन। टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन रेशो ऑफ अ पैराबोलिक डिश रेंजेस फ्रॉम, तो कॉन्सेंट्रेशन रेशो पैराबोलिक डिश के लिए 600 से 3000 के बीच में है। पॉइंट वेयर ऑल पैरेलल इंसिडेंट रेज मीट इन इज द, जहाँ पर सारी की सारी पैरेलल इंसिडेंट मिलेंगी उसे फोकल पॉइंट कहेंगे। देखो ये जो है ना, ये पैराबोलिक डिश के लिए कॉन्सेंट्रेशन रेशो ये 600 से लेकर 3000 तक, ये प्रैक्टिस है। इन प्रैक्टिस एक क्वेश्चन पीछे आया था कि इसकी अगर थ्योरेटिकली लिमिट देखें, मतलब थ्योरेटिकली कह लो, आइडियल केस में कह लो, तो वो 45,000 तक इसका कॉन्सेंट्रेशन रेशो थ्योरेटिकली लिमिट देखी गई है। तो ये जो है ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। द अपर्चर एरिया ऑफ द डिश विदाउट डायमीटर d इज कैलकुलेटेड एज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अभी ऊपर इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी देखा है। द रेशो ऑफ द फोकल लेंथ टू द अपर्चर डायमीटर f अपॉन डी इज कॉल्ड द फोकल रेशो। द डीप डिश हैज लो यूजुअली लेस देन 0.5 एफ अपॉन डी रेशो। डीप डिश का मतलब है ये जो कटोरी सी जो रखी रहे है ना, पैराबोलोइड जैसा क्या कहना, छतरी सी, उसकी गहराई कुछ का कर्व इतना होगा, कुछ का इतना होगा, ठीक है। तो ये डीप डिश का यही मतलब है। डीप डिश मतलब यहाँ से लेकर और ये जो गहराई है यू वाली गहराई। द एंगल बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस एंड द लाइन फ्रॉम द फोकस टू द एज ऑफ द डिश इज द रिम एंगल। जो ऑप्टिकल एक्सिस है उससे और जो एज होंगे ना, फोकस टू द एज को लिए जो फोकस लाइन है उससे जो एंगल बनेगा ऑप्टिकल एक्सिस है उसे कहेंगे रिम एंगल। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ पॉइंट फोकस सिस्टम अकर्स एट अ रिम एंगल ऑफ 90 डिग्री। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही है पॉइंट फोकस सिस्टम के लिए रिम एंगल पर, वो 90 डिग्री हो गया। विच रेडिएशन कंपोनेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय द डिश? तो डिश से कौन सा रेडिएशन भैया? डायरेक्ट रेडिएशन आता है, डायरेक्ट वाला, स्कैटर वाला नहीं आता। इंटरसेप्ट फैक्टर को हम गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। इज द रेशो ऑफ जो एनर्जी एंटरिंग द रिसीवर टू द एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द डिश। रिसीवर में जो एनर्जी एंटर हो रही है और एनर्जी जो रिफ्लेक्टेड हो रही है डिश के द्वारा। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा तो उसे कहेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। वाई इज लो आयरन ग्लास यूज टू डिश मिरर टू मैक्सिमाइज द सोलर ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टिविटी। तो ये कह रही है भैया जो लो आयरन ग्लास का इस्तेमाल क्यों करा जाएगा डिश मिरर में? तो ये क्या करेंगे, जो ट्रांसमिटेंस है उसको बढ़ा देंगे और रिफ्लेक्टिविटी को भी बढ़ा देंगे। व्हाट इज द स्लोप एरर? स्लोप एरर क्या भैया? सरफेस डेविएशन फ्रॉम द परफेक्ट पैराबोलिक शेप। जो परफेक्ट पैराबोलिक शेप यू बनेगी तो इसमें जो डेविएशन आ जाएगा उसे स्लोप एरर कह देंगे। स्लोप एरर इज यूजुअली मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ मिली रेडियन या एमरेड। स्लोप एरर जो पीछे भी 2-3 बार आ चुका है भाई, इसे स्लोप एरर को मिली रेडियन में मेजर करेंगे। व्हाट डज द सन शेप अफेक्ट रेफर्स टू? जो सन की शेप है उसका अफेक्ट, अभी बताया था कि सन की जो शेप है वो डिस्क नुमा है, वो पॉइंट की जैसी नहीं है, वो एक डिस्क है। द फैक्ट दैट द सन इज डिस्क नॉट अ पॉइंट सोर्स। द एंगुलर डायमीटर ऑफ अ सन एज सीन फ्रॉम द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। जो एंगुलर डायमीटर होता है सन का जो अर्थ से देखा जाएगा वो लगभग 0.53 डिग्री या 9.3 एमरेड मतलब मिली रेडियंस, ठीक है। तो 0.53 डिग्री रहेगा एंगुलर डायमीटर जो सन का एज सीन फ्रॉम द अर्थ इज। स्पाइलेज क्या है भैया? अकर्स व्हेन द रिफ्लेक्टेड बीम। जो स्पाइलेज होता है वो अकर होता है जब जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो मिस कर जाती हैं रिसीवर अपर्चर को। जब स्पाइलेज अकर हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टेड बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट, मान लो भैया यू हमारा वो है पैराबोला, यू पॉइंट है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यू रिसीवर है यहाँ से, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं इस पॉइंट को मिस कर जाएंगे तो वो स्पाइलेज कहलाएगा। टू रिड्यूस स्पाइलेज द रिसीवर अपर्चर मस्ट बी लार्ज। अब अगर हम जैसे यहाँ से मान लो ये यहाँ को गई और कोई एक किरण आई यहाँ से और ये इसे मिस कर गई तो ये तो स्पाइलेज। लेकिन यदि हम इसका एरिया बढ़ा देंगे रिसीवर का अपर्चर तो इसका ये जो
स्पाइलेज है ये कम हो जाएगा, तो ये रिड्यूज स्पाइलेज, द अपर्चर मस्ट बी लार्जर देन द थ्योरेटिकल फोकल पॉइंट, इंक्रीजिंग द रिसीवर अपर्चर साइज इंक्रीजेज विच लॉस। अगर आप देखो इससे यूँ तो आ जाएगा, लेकिन यदि इसका साइज बढ़ाने से, अपर्चर का बढ़ाने से कौन से लॉस बढ़ जाएंगे, वह कन्वेक्टिव और रेडिएशन लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। द जियोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द अपर्चर एरिया टू द रिसीवर अपर्चर एरिया। एजीमुथ ट्रैकिंग मूव्स द डिश अलोंग द, जो एजीमुथ ट्रैकिंग है वो करेगी भैया हॉरिजॉन्टल, और जो एलिवेशन वाली है वो एलिवेशन वाली वर्टिकल प्लेन पर करेगी। तो एजीमुथ ट्रैकिंग जो है मूव डिश को अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन कंपास डायरेक्शन में मूव कर देगी एजीमुथ को AH, और जो एलिवेशन वाली है वो है EV, ई से एलिवेशन वाली वर्टिकल कर देगी तो EV हो गया, और एजीमुथ वाली जो है वो हॉरिजॉन्टल कर देगी तो AH हो गया। ठीक है, तो एलिवेशन वाली जो है एल्टीट्यूड वर्टिकल। द डिश मस्ट बी परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द सन्स रेज एट ऑल टाइम, जो डिश है वो सन की, सूरज की किरणों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, मैक्सिमाइज द रेडिएशन को, क्या लो, रिफ्लेक्शन को। विच ट्रैकिंग सेंसर यूजेस 4 क्वाड्रेंट ऑफ लाइट सेंसिटिविटी सेल्स, कौन सा ट्रैकिंग सेंसर है भैया जो कि 4 क्वाड्रेंट्स का इस्तेमाल करेगा लाइट सेंसिटिव सेल का, तो वो 4 क्वाड्रेंट फोटो सेंसर है, 4 क्वाड्रेंट का फोटो सेंसर। ओपन लूप ट्रैकिंग रिलाइज ऑन, जो ओपन लूप ट्रैकिंग है वो मैथमेटिकली सोलर एल्गोरिथम एंड GPS पर रिलाइज करती है ओपन लूप वाली। ठीक है, व्हाट इज द स्टॉप पोजीशन फॉर अ डिश ड्यूरिंग हाई विंड्स, तो डाउन होगी, फेस अप या जीनत, डाउन नहीं अप, फेस अप या जीनत। तो स्टॉप पोजीशन क्या होगी डिश ड्यूरिंग हाई विंड्स के लिए, वो होगी फेस अप। विच मिरर मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट स्पेक्युलर रिफ्लेक्टेंस, तो सिल्वर्ड ग्लास के द्वारा होएगा हाईएस्ट स्पेक्युलर रिफ्लेक्टेंस। अगला है मिरर, ये जो स्पेक्युलर रिफ्लेक्टेंस है इसका क्या मतलब है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इंसिडेंट एंगल के बराबर, अभी ऊपर ही पढ़ाया था, ये रहा, कहाँ गया स्पेक्युलर, ये रहा स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इंसिडेंस एंगल के बराबर है। ठीक है, अगला है भैया मिरर कैंटिंग जो है इज द प्रोसेस ऑफ, जो मिरर कैंटिंग हो रही है वो प्रोसेस का अलाइनिंग इंडिविजुअल मिरर फैकेट्स टू अ कॉमन फोकस। तो मिरर कैंटिंग का मतलब है जो इंडिविजुअल मिरर हैं उनको अलाइन कर देना एक कॉमन फोकस के लिए, मिरर फैकेट्स को। डिशेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रिसीवर सिस्टम, जो डिशेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रिसीवर सिस्टम है, बिकॉज ईच कलेक्टर हैज़ इट्स ओन रिसीवर। ये डिशेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रिसीवर सिस्टम है क्योंकि हर एक कलेक्टर के पास इसका अपना रिसीवर होएगा। द स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द डिश इज डिज़ाइन टू मिनिमाइज, जो स्ट्रक्चरल फ्रेम है डिश का वो मिनिमाइज क्या करेगा भैया, डिफ्लेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एंड विंड, जो हवा की वजह से जो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाए या ग्रेविटी की वजह से उसे मिनिमाइज करने के लिए जो फ्रेम है वो तैयार किया जाएगा। तो जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, कहने का मतलब है। व्हाट इज बैकलैश इन द ट्रैकिंग गियर, द प्ले और क्लियरनेस बिटवीन द मैटिंग गियर टीथ, जो मैटिंग गियर टीथ है उनके बीच में क्लियरेंस है, ये बैकलैश। ऑप्टिकल एफिशिएंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्टिकल एफिशिएंसी का मैंने आपको बताया था। देखो ऑप्टिकल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, मान लो ये हमारा रिफ्लेक्टर है, इसके ऊपर हमने ये कांच लगा दिया, ठीक है, कांच लगा दिया, ग्लेजिंग कर दी। अब इससे और इससे सोलर रेडिएशन, इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होंगी, इस पर सूरज की किरण पड़ी तो एक तो होएगा भैया वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ऑप्टिकल एफिशिएंसी जो एक तो रिफ्लेक्टिविटी आएगा, रिफ्लेक्टिविटी मल्टीप्लाई, एक वो आर पार हो जाएगी गुणा ट्रांसमिटिविटी, ट्रांसमिट हो जाएगी ट्रांसमिटिविटी मल्टीप्लाई, एक होएगा भैया जो ये हमारा ग्लास लगा है ये अवरोध भी तो उत्पन्न करेगा, तो कौन सा गुणांक होता है वो फैक्टर आता है ना एक यार, उसको अवरोध गुणांक, इसको अंग्रेजी में कुछ नाम दे रखा है इंटरसेप्ट फैक्टर, ठीक है। तो ये 3 आ गए। फिर कुछ होएगा कि भैया जो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, एब्जॉर्ब करने के लिए तो एब्जॉर्बिविटी, तो यही 4 टर्म है, ऑप्टिकल एफिशिएंसी, रिफ्लेक्टिविटी गुणा इंटरसेप्ट फैक्टर गुणा एब्जॉर्बिविटी। इसमें क्या चीज़ नहीं दे रही, ट्रांसमिसिविटी नहीं दे रखी है, वैसे इसका हम पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो इसका ट्रांसमिसिविटी भी है। वैसे तो इसका ऑप्टिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला टाउ डॉट अल्फा पढ़ा, उसके बाद में ये 4 वाली टर्म वाला भी पढ़ा, अगर डिटेल में देखें इनकी वैल्यू क्योंकि कम हो जाएगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो वर्टेक्स है उससे फोकस की डिफरेंस एफ के द्वारा, मतलब फोकल लेंथ। द वर्टेक्स ऑफ द डिश इज इट्स सेंटर पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट, वर्टेक्स क्या है भैया, इसका सेंटर पॉइंट है, ये देखो ये
एक पैराबोलॉइड है, इसका सेंटर पॉइंट जो है ना ये, इसको वर्टेक्स कह देंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट बिल्कुल नीचे, इससे नीचे, मतलब मान लो अगर ये दूरी ये h है तो h से और ये जहाँ ज़मीन पर टच हो रहा होगा तो इन दोनों के बीच की जो मैक्सिमम दूरी होएगी सेंटर पॉइंट वो है वर्टेक्स, ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है। फ्लक्स डेंसिटी एट द फोकल पॉइंट एट ऑफ अ डिश कैन रीच, जो फ्लक्स डेंसिटी है फोकल पॉइंट पर एक डिश की वो 2000 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर या इससे ज़्यादा तक पहुंच सकती है। एक सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर क्या काम करेगा, वो कहाँ पर प्लेस कराया जाता है, वहाँ जहाँ पर जो एट द रिसीवर एपर्चर, जो रिसीवर एपर्चर है ना यहाँ, तो यहाँ पर एक सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर जो है वो प्लेस कर देंगे। द पर्पस ऑफ द CPC सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर जो है इन अ डिश सिस्टम इज टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन रेशो एंड कैप्चर स्पिल्ड लाइट, ठीक है। द हेलियोस्टेट आर यूज्ड इन टावर वाइल, जो हेलियोस्टेट हो रहे हैं वो टावर में यूज इन टावर वाइल, देखो टावर के अंदर तो हेलियोस्टेट यूज होंगे, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फैकेट यूज हो रहे हैं। हेलियोस्टेट और फैकेट में अंतर है, हेलियोस्टेट तो टावर के अंदर यूज होंगे और पैराबोलिक डिश के अंदर फैकेट, काम दोनों का एक ही है, रिफ्लेक्शन का, ठीक है। आगे देखो ट्रैक करना और रिफ्लेक्ट करना। अगला है भैया द रिसीवर इन द डिश सिस्टम इज लोकेटेड, रिसीवर जो है वो तो पॉइंट फोकल पॉइंट पर लोकेट हो एक रहा है। मोस्ट डिश रिसीवर आर कैविटी टाइप, जो मोस्ट डिश रिसीवर हैं वो कैविटी टाइप होते हैं। टू ट्रैप हीट द एब्जॉर्बर सरफेस इज यूजुअली मेड ऑफ, जो एब्जॉर्बर होएगा उसकी सरफेस हाई निकल अलॉय और सिरेमिक की बनी हुई है। व्हाट इज द टिपिकल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ डिश स्टीलिंग रिसीवर, जो डिश स्टीलिंग रिसीवर है उसका टिपिकल ऑपरेटिंग टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। विच थर्मोडाइनमिक साइकिल इज मोस्ट कॉमन, तो वो है भैया स्टिर्लिंग साइकिल। द स्टिर्लिंग साइकिल इन इज एन एक्सटर्नल कंबशन साइकिल है स्टिलिंग साइकिल। एक्सटर्नल कंबशन, एक्सटर्नल का मतलब हुआ है कि इसमें जो कंबशन होएगा ना वो पार्ट के बाहर होएगा, एक्सटर्नल कंबशन होएगा, ठीक है। विच थर्मोडाइनमिक्स है मोस्ट कॉमन में डिश सिस्टम के लिए स्टिलिंग साइकिल कॉमन है, इसमें ये एक एक्सटर्नल कंबशन साइकिल है। द 4 स्टेज ऑफ एन आइडियल स्टिलिंग साइकिल आर, देखो ये पहले भी आ चुका था क्वेश्चन, अब फिर आया है इसकी 4 स्टेज आइडियल स्टिलिंग साइकिल की कौन कौन सी हैं, तो ये है भैया आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोसेरिक कूलिंग, फिर आइसोथर्मल कंबशन और आइसोसेरिक हीटिंग, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन फिर कूलिंग फिर थर्मल कंबशन फिर जो है हीटिंग। विच वर्किंग गैस हैज़ द बेस्ट हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी फॉर स्टिर्लिंग इंजन, तो भैया हाइड्रोजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम इस्तेमाल होगा या एयर इस्तेमाल हो जाए, ज़्यादातर हाइड्रोजन होगा, ठीक है। वाई इज हीलियम ऑफन यूज इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वो हीलियम जो है वो ब्लास्ट नॉन इन्फ्लेमेबल हो एक है और इनर्ट गैस है। द रीजनरेटर इन स्टिर्लिंग इंजन एक्ट एज, जो रीजनरेटर है स्टिर्लिंग इंजन के अंदर वो कैसे एक्ट करता है, तो रीजनरेटर का थर्मल स्पॉन्ज या हीट स्टोरेज की तरह। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसर पिस्टन, तो डिस्प्लेसर पिस्टन का क्या फंक्शन, टू मूव द वर्किंग गैस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एंड, जो डिस्प्लेसर पिस्टन है वो क्या काम करेगा भैया, जो वर्किंग गैस है उसको हॉट और कोल्ड एंड के बीच में मूव कराएगा। पावर पिस्टन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मैकेनिकल वर्क, पावर पिस्टन जो है मैकेनिकल वर्क को एक्सट्रैक्ट करेगा। फ्री पिस्टन जो है वो फ्री पिस्टन स्टिर्लिंग इंजन यूजेज मैग्नेटिक स्प्रिंग्स या लीनियर ऑल्टरनेटर्स इंस्टेड ऑफ क्रैंकशाफ्ट, जो फ्री पिस्टन है उसके अंदर मैग्नेटिक स्प्रिंग का इस्तेमाल होएगा या लीनियर ऑल्टरनेटर्स का इस्तेमाल होएगा, क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल नहीं होएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फ्री पिस्टन डिजाइन, जो फ्री पिस्टन डिजाइन है उसका प्राइमरी एडवांटेज है नो मैकेनिकल सील लीडिंग टू लॉन्गर लाइफ, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक स्पायरल स्प्रिंग्स हुए करें, लीनियर अल्टरनेटर्स हुए करें, तो इसमें मैग्नेटिक सील की जरूरत ना होती है, उससे क्या है इसकी ज़िंदगी बढ़ जावे। काइनेमेटिक स्टिर्लिंग इंजन यूजेस क्रैंकशाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड, जो काइनेमेटिक स्टिर्लिंग इंजन हो करें वो भैया क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल करेगा और कनेक्टिंग रॉड का इस्तेमाल करेगा। हीटर हेड इज द पार्ट ऑफ द इंजन दैट रिसीव्स द कॉन्सेंट्रेटेड सोलर फ्लक्स, तो हीटर हेड, देखो हीटर हेड का मतलब है, हेड मतलब जो मुख्य या मेन चीज़ या ऊपर जो है, और हीटर मतलब जो गर्म हो रही है, तो मुख्य वो जो हीटर हेड है वो गर्म कैसा होएगा, सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोलर फ्लक्स से जो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर फ्लक्स आएगा वो हीटर हेड पे ही आएगा, ठीक है। हीट पाइप रिसीवर यूजेस लिक्विड लाइक सोडियम, जो हीट पाइप रिसीवर है वो सोडियम का इस्तेमाल करेगा ट्रांसफर हीट। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ हीट पाइप रिसीवर इज यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नो हॉटस्पॉट, जो हीट पाइप रिसीवर है इसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हॉटस्पॉट ना होता है। थर्मल शॉक की बात करें तो थर्मल शॉक इन द रिसीवर इज कॉज्ड बाई,
जो रिसीवर है उसके अंदर थर्मल शॉक का मतलब हो गया अचानक से टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गिर जाए। तो रैपिड कूलिंग ड्यूरिंग द क्लाउड ट्रांजिट। व्हाट इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सोलर टू इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी? 30% है ये, अभी पढ़ा था इसने 31.25%, लगभग 30%। विच लॉस डोमिनेट्स द रिसीवर एट 800 डिग्री सेल्सियस? रिसीवर पर जो 800 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा लॉस है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है? वो है रेडिएटिव लॉस। कन्वेक्टिव लॉस इज मिनिमाइज्ड बाय, कन्वेक्टिव लॉस मिनिमाइज यूजिंग अ कैविटी एंड ओरिएंटिंग द अपर्चर डाउनवर्ड। जो अपर्चर होएगा उसको डाउनवर्ड ओरिएंट कर दो और कैविटी का इस्तेमाल करो, इससे कन्वेक्टिव लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। द स्टैग्नेशन टेम्परेचर इज रीच्ड व्हेन? स्टैग्नेशन टेम्परेचर कब पहुंचेगा? जब हीट लॉस इक्वल्स टू द सोलर हीट गेन। जो लॉस जो है वो गेन के बराबर हो जाएगा तो स्टैग्नेशन टेम्परेचर हो जाएगा। कूलिंग सिस्टम इन द डिश स्टिरलिंग इज यूजुअली एयर कूल्ड वाया अ रेडिएटर। डिश स्टिलिंग में एयर कूल का इस्तेमाल करा जाएगा, ठीक है। वर्किंग गैस प्रेशर इज इन स्टिलिंग इंजन कैन रीच 150 से 200 बार। सील लीकेज का मतलब इज ए मोस्ट कॉमन फेलियर इन काइनेमेटिक स्टिरलिंग। काइनेमेटिक स्टिरलिंग के अंदर जो सील लीकेज है वो बहुत मोस्ट कॉमन फेलियर है। मीन प्रेशर ऑफ द वर्किंग गैस डिटरमाइन द, जो मीन प्रेशर है वर्किंग गैस का वो क्या डिटरमाइंस द पावर आउटपुट। डेड वॉल्यूम इन स्टिरलिंग इंजन रेफर्स टू स्पेसेस वेयर गैस इज नॉट एक्टिवली मूव्ड बाय पिस्टन रिड्यूसिंग एफिशिएंसी। जो डेड वॉल्यूम है स्टिरलिंग इंजन के अंदर वो किसको रेफर है? वो है भैया जो स्पेसेस है जहाँ पर गैस एक्टिवली मूव ही नहीं कर पा रही है बाय द पिस्टन। तो जब वहाँ गैस ही ना गई है तो वो तो डेड जोन हो गया ना, तो डेड वॉल्यूम। विच कॉम्पोनेंट कन्वर्ट्स इंजन मैकेनिकल वर्क इनटू इलेक्ट्रिसिटी? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिसिटी में तो जनरेटर करेगा, अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर। मोस्ट डिश स्टिरलिंग सिस्टम प्रोड्यूसेस, डिश स्टिरलिंग सिस्टम वो 3 फेस एसी प्रोड्यूस करेंगे जो डिश स्टिरलिंग सिस्टम है। और रिसीवर अपर्चर शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जो रिसीवर अपर्चर है वो छोटा होना चाहिए एज पॉसिबल टू मिनिमाइज रेडिएशन और कन्वेक्शन लॉसेस, ठीक है। रेडिएशन को और कन्वेक्शन लॉसेस को कम करने के लिए रिसीवर अपर्चर छोटा होना चाहिए। और व्हाट इज एमिसिविटी एप्सिलन? द इफेक्टिवनेस ऑफ द सरफेस इन एमिटिंग एनर्जी एज अ रेडिएशन। जो रेडिएशन के रूप में एनर्जी एमिट हो रही है सरफेस से वो उसे एमिसिविटी कहेंगे। एक हाई परफॉर्मेंस रिसीवर हैज़, हाई परफॉर्मेंस वाला रिसीवर है उसके पास एब्जॉर्बिविटी तो हाई होएगी और एमिसिविटी लो होएगी। व्हाट इज द सोलर मल्टीपल फॉर अ टिपिकल डिश सिस्टम? यूजुअली एक होता है एज दे रेयरली हैव स्टोरेज। तो सोलर मल्टीपल सिस्टम का मतलब है कि भैया ये एक ही होएगा, ठीक है। कैन अ डिश सिस्टम बी हाइब्रिड? एक डिश सिस्टम बिल्कुल हो सकता है हाइब्रिड विद नेचुरल गैस बर्नर बिहाइंड द रिसीवर। रिसीवर के पीछे एक नेचुरल गैस बर्नर और लग दो तो उससे क्या है भैया ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, सोलर की रोशनी को भी इस्तेमाल करेगा और हमारा जो बर्नर है उससे भी हीट को जनरेट कर देगा। कोल्ड स्टार्ट टाइम फॉर अ डिश, जो कोल्ड स्टार्ट टाइम है डिश के लिए वो फास्टर होता है देन ट्रफ। जो पैराबोलिक ट्रफ टाइप है उसमें कोल्ड स्टार्ट टाइम ज़्यादा होता है और कोल्ड जो डिश है पैराबोलिक डिश उसमें कम हो रहा है। विच थर्मोडाइनमिक लॉ सेट्स द लिमिट फॉर डिश एफिशिएंसी? तो वो है भैया कॉर्नोट लॉ, थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ कॉर्नोट लॉ। थर्मोडायनामिक लॉ है जो लिमिट ऑफ डिश एफिशिएंसी। कॉर्नोट एफिशिएंसी फार्मूला होगा 1 टी लो अपॉन टी हाई, ये होएगा। अब जो टी हाई है ना ये जो टी है ये बहुत एक्सट्रीम हाई होएगा। द इंडिकेटेड पावर इज द पावर डेवलप्ड इनसाइड द सिलेंडर। जो इंडिकेटेड पावर है वो इनसाइड द सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप हुई है वो है। द ब्रेक पावर इज द पावर अवेलेबल एट द आउटपुट शाफ्ट। जो ब्रेक पावर है वो शाफ्ट के आउटपुट शाफ्ट पर जो अवेलेबल है वो है। वाई आर द डिशेज कंसिडर्ड मॉड्यूलर? ईच डिश इज ए स्टैंड अलोन पावर प्लांट, इसीलिए वो मॉड्यूलर कराई जाम है भैया। एक एक डिश जो है अपने आप में ही एक पावर प्लांट है। O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। द प्राइमरी O&M टास्क फॉर डिशेज इज मिरर क्लीनिंग। O&M में क्या ऑपरेशन और मेंटेनेंस में सबसे पहले तो भैया जो शीशा है उन्हें साफ करो। व्हाट इज रिफ्लेक्टेंस डिग्रेडेशन? रिफ्लेक्टेंस जो शीशे हैं परमानेंट लॉस ऑफ मिरर ड्यू टू विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो मिरर है ना शीशे उनकी शाइनिंग का समय के साथ साथ या इन्वायरमेंटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल पिटिंग, इन्वायरमेंटल जो पिटिंग है उसके द्वारा घटना, शाइनिंग का कम हो जाना, ठीक है। विंड लोडिंग इज अ मेजर कंसर्न फॉर डिशेस बिकॉज जो विंड लोडिंग है वो डिशेस के लिए मेजर कंसर्न है क्योंकि द डिस्क एक्ट लाइक अ जाइंट सेल। जो डिस्क है भैया वो जाइंट सेल की तरह
एक्ट करेगी। एट वॉट विंड स्पीड टू डू डिशेज यूजुअली स्टो, कौन सी विंड स्पीड है जिस पर जो हमारे डिशेज है वो स्टो कर जाएंगी, वो है भैया 50 से 70 किलोमीटर पर आवर। द कैपेसिटी फैक्टर फॉर अ सोलर डिश विदाउट स्टोरेज, जो कैपेसिटी फैक्टर है सोलर डिश का स्टोरेज के बिना वो 20% से 25% है। पैरासाइटिक पावर इन अ डिश इंक्लूड, जो डिश के अंदर पैरासाइटिक पावर है वो क्या इंक्लूड करेगी, वो ट्रैकिंग मोटर एंड कूलिंग फैन। पैरासाइटिक पावर हो गई भैया मोटर को ट्रैक करना और फैन को कूल रखना। हाँ ठीक है, आगे देखो भैया, वाटर यूसेज फॉर अ डिश सिस्टम इज़ वेरी लो बिकॉज इट इज़, वाटर यूसेज जो है वो जनरली शीशे वीशे को साफ़ करने के लिए थोड़ा बहुत पानी हो गया, लेकिन क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन और हीलियम या एयर कूल्ड होता है ना ये, तो इसमें वाटर की आवश्यकता ही नहीं होती। डिश सिस्टम आर आइडियल फॉर, जो डिश सिस्टम आइडियल है एप्लीकेशन ऑफ ग्रिड रिमोट या रूरल के लिए, ऑफ ग्रिड के लिए, रिमोट के लिए, जहाँ पर हमें ग्रिड से कनेक्ट करने की जरूरत ही ना, वहाँ के लिए ये आइडियल है। LCOE लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी, करंटली द LCOE ऑफ डिश स्टेलिंग इज हायर, जो LCOE मतलब कि ज़्यादा महंगा है, ये जो डिश है डिश स्टेलिंग ये महंगा है सोलर PV की तुलना में। व्हाट इज़ द ऑपरेशनल लाइफ ऑफ अ पैराबोलिक डिश, 20 से 25 साल। ऑपरेशनल लाइफ तो इनकी सभी की लगभग 20 से 25 साल ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ग्रिड मैं इस सिस्टम की बात कर रही हूँ, जो बैटरी सिस्टम है उसकी नहीं बात कर रही हूँ, उसकी तो लगभग 10 साल हुए, 5 से 10 साल, ठीक है। जो हमारी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है उसकी लगभग 5 से 10 साल हो गए। ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ डिशेज इज अचीव्ड बाय, जो ग्रिड इंटीग्रेशन मतलब कि ग्रिड से कनेक्ट करना, तो डिशेस का वो क्या है, इन्वर्टर और इंडक्शन जनरेटर के द्वारा अचीव करा जाएगा। डार्क स्टार्ट कैपेसिटी रेफर्स टू स्टार्टिंग द सिस्टम विदाउट ग्रिड पावर, डार्क स्टार्ट कैपेबिलिटी का मतलब है जो सिस्टम है उसको ग्रिड पावर के बिना स्टार्ट करना। DNI इज हाईएस्ट इन विच इंडियन रीजन, राजस्थान में या गुजरात में। विच इंडियन मिनिस्ट्री हैंडल्स द सोलर थर्मल सब्सिडी, MNRE। NISC इज द नोडल एजेंसी फॉर, NISC जो है भैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी नोडल एजेंसी है। NISC के अंदर रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है, लेबोरेटरी वगैरह होती है, टेस्टिंग होती है, तो R&D एंड टेस्टिंग इन इंडिया। SEC ये NIC का पूरा नाम है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन वॉज द फॉर्मर नेम ऑफ NISC गुड़गांव। द नेशनल सोलर मिशन NSM इज नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, तो JNNSM इसका नाम है भैया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टारगेट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेलियोस्टेट ड्राइव्स एंड मिरर्स। सोलर स्टिल इज आ सिंपलर टेक्नोलॉजी देन अ डिश यूज्ड फॉर, जो सोलर स्टिल है वो सिंपल टेक्नोलॉजी है डिश की तुलना में, वो क्या है भैया, वाटर डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेगी। एक सोलर कुकर यूजिंग अ डिश इज कॉल्ड अ पैराबोलिक सोलर कुकर। एक द फोकस ऑफ अ डिश सोलर कुकर इज अबव एंड इन फ्रंट ऑफ द डिश, जो डिश है अबव इन फ्रंट ऑफ द डिश, ये डिश है ना डिश, इसी को तो कहते हैं जो घर में डिश लगे है, ठीक है। और सोलर कुकर जो है वो यहाँ रखा जाएगा, एक स्टैंड बना के यहाँ कुकर रखा जाएगा, जितना भी रेडिएशन आ रहा है वो इस पर पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, अबव इन फ्रंट ऑफ डिश, डिश के फ्रंट में और डिश से ऊपर, ठीक है। रिफ्लेक्टर सॉइलिंग रेट, रिफ्लेक्टर का सॉइलिंग रेट इज हायर इन ड्राई या डस्टी एनवायरनमेंट। सॉइलिंग रेट मतलब धूल जमना, जो रिफ्लेक्टर है उस पर धूल जमने का जो रेट है वो हाई कहाँ होगा, जहाँ पर धूल का एनवायरनमेंट होगा, डस्टी एनवायरनमेंट। गैल्वेनाइज्ड स्टील इज यूज्ड फॉर डिश फ्रेम टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को हटाने के लिए उस पर गैल्वेनाइज स्टील, स्टील तो हो गया मजबूती के लिए और गैल्वेनाइज कर देंगे उसे, इसका मतलब उससे कोरोजन हटाने के लिए। फ्लेक्सिबल हॉसेज आर यूज्ड इन डिश सिस्टम फॉर कूलेंट और वर्किंग फ्लूइड ट्रांसपेरेंट टू द मूविंग इंजन, जो फ्लेक्सिबल हॉसेज है आर यूज इन डिश सिस्टम के अंदर वो कूलेंट के लिए या वर्किंग फ्लूइड ट्रांसपेरेंट टू द मूविंग इंजन के लिए इस्तेमाल करा जाए। एजीमुथ एलिवेशन की बात करेंगे तो एजीमुथ एलिवेशन इज द मोस्ट कॉमन माउंटिंग या ट्रैकिंग सिस्टम है डिशेज के लिए, एजीमुथ एलिवेशन, ठीक है। और द सोलर कांस्टेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। पायरोहीलियोमीटर डायरेक्ट के लिए मेजर करा जाता है, डायरेक्ट के लिए, पायरोनोमीटर डायरेक्ट डिफ्यूजन दोनों के लिए, ग्लोबल वाले के लिए। विच रेडियंस इज इररेलेवेंट फॉर द पैराबोलिक डिश, पैराबोलिक डिश जो है डायरेक्ट के लिए ही होता है, डिफ्यूजन वाला नहीं होता। इंसोलेशन की बात करें इज द इंटीग्रल या सम ऑफ द इरेडियंस ओवर टाइम, इंसोलेशन होता है इंटीग्रल सम ऑफ द इरेडियंस ऑफ द ओवर टाइम। इंसोलेशन के जो यूनिट होती है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। व्हाट इज द एयर मास ऑफ सोलर एट सोलर नून व्हेन द सन इज ओवर हेड, तो एयर मास 1 होता है
कितनी बार बता चुके हैं भैया, AM का जो फॉर्मूला वो कह रहा है 1/cos जेड, जेड है जीनत एंगल जब, और जीनत एंगल जो होता है सूरज की किरण और वर्टिकल के बीच में एंगल, जब ये ओवरहेड है तो इसका मतलब सूरज की किरण भी इसी पे है और वर्टिकल भी इसी पे, तो एंगल हो गया 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो AM की वैल्यू होगी 1। द स्टैंडर्ड एयर मास 1.5, डिक्लाइनेशन एंगल वेरीज बिटवीन 23.5 डिग्री प्लस माइनस 23.5 PM मतलब प्लस माइनस। द सोलर नून अकर्स व्हेन द सन इज एट लोकल मेरिडाइन, जो सोलर नून है वो कब अकर होएगा, जब सन जो है लोकल मेरिडाइन पर होगा। द इक्वेशन ऑफ द टाइम अकाउंट फॉर अर्थ ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी एंड टिल्ट, जो इक्वेशन ऑफ द टाइम है वो अकाउंट करती है अर्थ के ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी एंड टिल्ट को। व्हाट इज द जीनत, द पॉइंट डायरेक्टली ओवरहेड। व्हाट इज द नादिर, नादिर का मतलब पॉइंट डायरेक्टली बिलो, ये पॉइंट डायरेक्टली बिलो, ये पॉइंट डायरेक्टली ओवरहेड, तो ये ओवरहेड वाला जो है ये जीनत है, ये नादिर है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे का अगली वीडियो में बताते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।